पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशंस होती क्या है। कल के टॉपिक में या कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इस यूनिवर्स में दो टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक आपका होता है फिजिकल चेंजेस और एक होता है आपका केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस अगर आप लोग समझ पाए हैं तो उसके बाद का जो हमारा टॉपिक था वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन समझेंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस के बाद केमिकल इक्वेशन समझेंगे। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। यानी केमिकल रिएक्शंस में दो प्रॉपर्टी शो ऑफ होनी चाहिए, एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। या इसकी और एक इजी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मिक्स टू और मोर सब्सटेंसेस टू वन अनदर और एंड फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं, कोई नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी नई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसको अगर ध्यान से समझना चाहो तो हमने एग्जांपल दिया है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए। हाइड्रोजन क्या होती है, बहुत ही कंबस्टिबल होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ही कंबस्टिबल गैस होती है, बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो सपोर्ट टू ऑक्सीजन, आग लगाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। घर में नहीं, घर में आग लगाने का काम कोई और करता है। ठीक है, तो ये घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए अगर सब्सटेंसेज में अगर कोई कंबस्टिबल करने का काम करता है, कंबस्ट करने का काम करता है, तो वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, हाइड्रोजन क्या होती है, कंबस्टिबल गैस होती है, ऑक्सीजन सपोर्ट टू कंबसन, दोनों को मिला देंगे तो H2O बन जाएगा। H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। दोनों आग लगा रहे हैं और वाटर आग बुझा रही है। तो जब नई प्रॉपर्टी बनती है, नए सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हमने Na लिया है और Cl2 लिया है। Na क्या होता है, एक सब्सटेंस है, क्लोरीन भी एक सब्सटेंस है। Na क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है, बहुत ही जहरीला होता है। ठीक है, हम इसको खा नहीं सकते हैं। और Cl2 क्या होता है, क्लोरीन भी एक सफोकेटिंग गैस होती है। दोनों को मिला करके NaCl बना दिए, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, यानी इसको हम लोग अपने भोजन में खाने के लिए यूज करते हैं। बट लैब में बना हुआ नमक नहीं खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है कि कितनी रेशियो में Na है, कितनी रेशियो में Cl2 है। आप ये नहीं कर सकते कि NaCl बना लीजिए और उसको खा लीजिए। मार्केट से ही जो खरीद के खाते हैं वो फिल्टर्ड होता है तो खाते हैं, उसमें रेशियो फिक्स होता है। आप लैब में बना के खा नहीं सकते हैं, खाएंगे कोई नुकसान नहीं होगा बट नहीं खाते हैं। तो ये आपका था केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में हमने दो एग्जांपल समझा, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, और सोडियम और क्लोरीन का। ठीक है, एक और रिएक्शन हम लोग समझ लेते हैं फेरस का। Fe, ये क्या होता है, फेरस होता है। आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, यानी फेरस। इसके साथ सल्फर की रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनता है, फेरस सल्फाइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, फेरस सल्फाइड बनता है। 2Fe प्लस H2 अगर हम लोग करेंगे तो ये आपका फेरस सल्फाइड बनता है। ठीक है, यानी कि अभी इसको हम लोग बैलेंस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बैलेंस हम लोग कर लेंगे। अगला हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो फेरस और सल्फर को मिलाने के बाद फेरस सल्फाइड बनता है। फेरस क्या होता है, चुंबक इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपको भी पता है लोहे को क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करने का काम करता है। और जो सल्फर होता है वो सल्फर अट्रैक्ट करने का काम नहीं करता है, सल्फर भी एक नया सब्सटेंस है। दोनों को मिला करके फेरस सल्फाइड बना दिए। क्या फेरस सल्फाइड को चुंबक अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा। चुंबक रहेगा तो खींच लेगा, लेकिन फेरस सल्फाइड को नहीं अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि नया सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट? ठीक है।